नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। और यहाँ पे कर रहा हूं मैं देसी बर्ड फार्मिंग यानी कि देसी मुर्गी पालन। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि देसी मुर्गी पालन में कितना खर्च आता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि कितना खर्च आता है और कितना हमें इसमें मुनाफा हो सकता है। दोस्तों, देसी मुर्गी पालन में यहाँ पर दो तरह का खर्चा हमारा आता है। पहला खर्च जो होता है, जो पहले पैसे लगते हैं, वो है हमारे फार्म के। फार्म के बाद में फिर दूसरा खर्च है वो हमारे बर्ड्स पर है, मुर्गियों पर है कि हम अपनी मुर्गियों पर कितना हमें रुपया लगाना है, कितना हमारा लगता है। तो सबसे पहले हम फार्म की बात कर लेते हैं कि फार्म बनाने में कितना खर्च हमारा आता है। तो सबसे पहले जो है कि आप कितना बड़ा फार्म बना सकते हो। आप यहाँ पर दो तरह के फार्म बनते हैं। पहला फार्म आप खरफूस से या बम्बू से, बांस से या और किसी तरह से आप बना सकते हो, कच्चा जिसको कहते हैं कच्चा फार्म, ठीक है। और दूसरा फार्म जो होता है वो पक्का फार्म होता है, जो कि सीमेंटेड टीन से या और ईंटों से और या फिर लोहे के पाइपों से बनता है। तो यहाँ पर दो तरह के फार्म हैं। आप दोनों फार्म जैसी आपके पास व्यवस्था हो वैसा आप फार्म बना सकते हो। अब बात करें अगर इसमें खर्चा कितना आता है, तो आप मिनिमम अगर आप 100 स्क्वायर फीट या 200 स्क्वायर फीट का फार्म बनाते हो, 100 स्क्वायर फीट या 200 स्क्वायर फीट लगभग 10,000 के आसपास आएगा। आपकी सीमेंट के टीन हो जाएंगी, लोहे के पाइप हो जाएंगे। पूरा कैसे फार्म बनाए इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आप लंबे समय के लिए फार्मिंग करना चाहते हो तो मेरी सलाह है कि आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके आप पक्का फार्म बनाएं, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप टेम्परेरी भी बना करके इसको शुरू कर सकते हो, साल भर के लिए, 6 महीने के लिए लगभग। अगर आप खरफूस का बनाते हो तो साल 6 महीने वो भी चल जाता है, लेकिन परमानेंट नहीं रहता है। अगर आप, क्योंकि इसमें जो खरफूस का होता है इसमें खतरा जाता है, ज़्यादा रहता है। कभी बिल्ली उसमें चली जाती है या फिर कोई जीव, अन्य जीव चला जाता है तो वो बर्ड्स को मार देता है। दूसरा, अगर आप पक्का फार्म बनाते हो तो इसमें किसी तरह जीव को जाने का खतरा नहीं रहता है। तो फार्म की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा खर्च है वो हमारे बर्ड्स पे आता है। अब बर्ड के लिए सबसे पहली चीज़ तो आप बर्ड खरीद के लाओगे, बर्ड का पैसा पड़ेगा, फीड कास्ट, दाने के लिए, ये सब चीज़ें आपको पड़ती हैं, जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मतलब पूरा फार्म अगर हमारी बर्ड फार्मिंग है, बर्ड हम डाल रहे हैं देसी बर्ड, तो उसमें सबसे ज़्यादा मेन है वो है हमारा दाने का खर्च। और यहाँ पर जब हम देसी बर्ड डालते हैं तो यहाँ पर भी दो तरह की फार्मिंग होती है। एक तो आप होती है कि आप जो बर्ड पाल रहे हो यानी कि मुर्गी पाल रहे हो वो मीट के लिए है, या दूसरा आप अंडे के लिए पाल रहे हो। अब इसको आपको देखना पड़ेगा कि हमारे क्षेत्र में मीट की सप्लाई है या नहीं है, अंडे की सप्लाई है या नहीं है। तो आप दो तरह से इसमें पाल सकते हो, मीट के लिए और अंडे के लिए भी। लेकिन अगर आप मीट के लिए पाल रहे हो तो उसमें लागत थोड़ा कम लगेगी, अगर अंडे के लिए पाल रहे हो तो उसमें लागत आपकी ज़्यादा लगेगी। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है बर्ड की, कि हम मीट के लिए अगर डाल रहे हैं तो हमें कौन सा बर्ड डालना है, और अंडे के लिए डाल रहे हैं तो हमें कौन सा बर्ड डालना है। तो अगर हम मीट की बात करें तो यहाँ पर आपको अगर FG जो कि है बहुत ज़्यादा ही ब्रीड चलती है मीट के लिए, और इसके अलावा अंडे के लिए तो बहुत सारी आती हैं, और मीट के लिए और भी बहुत सारी ब्रीड आती हैं। तो आप जिस ब्रीड का भी चुनाव करते हो तो अपने हिसाब से कर सकते हो। चूज़ा डालने से पहले आपको अच्छी तरह से ब्रीड की जानकारी होनी चाहिए, चूज़े की जानकारी होनी चाहिए कि मैं कौन सा चूज़ा डाल रहा हूँ, किसमें हमारा ज़्यादा बेनिफिट होगा। और दूसरी चीज़, जब भी आप फार्मिंग करने शुरू करो तो आप उससे पहले पूरी तरह अच्छी तरह से आपको जानकारी होनी चाहिए हर चीज़ के बारे में, फार्मिंग के बारे में। नहीं तो हमने अक्सर देखा है, बहुत से लोग आते हैं बताते हैं कि मतलब हमारा नुकसान हो गया, हमारा फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं होती है। मैं कई फार्म पे गया, विजिट किया, वहाँ पर पूछा, जानकारी ली तो बोले ब्रीड हमें नहीं जानकारी है, हम तो बस ऐसे ले आए और उनको हमने डाला, लेकिन उसमें से बेनिफिट नहीं उठा पाए। इसलिए आपको ब्रीड की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा जिसमें आप ब्रीड की आपको अच्छी जानकारी मैं दे सकूँ, ताकि आप आसानी से बर्ड को पाल सकूँ। तो यहाँ पर अगर बात कर रहे थे कि कितनी लागत आती है बर्ड को पालने में, तो अब बताया ना आपको कि जैसे कि मीट के लिए पाल रहे हैं तो कम से कम
अगर मैं यहाँ डबल FG की मैं डालता हूँ, डबल FG की बात करूँ तो इसमें लगभग तैयारी होने में 150 से लेकर के 200 रुपये पर बर्ड लागत आती है। 150 150 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक की पर बर्ड लागत आती है। अब ये सेल कितने की होती है, ये आपके क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है। पहले आप अपने क्षेत्र का निराकरण कर लीजिए, आप समझ लीजिए कि यहाँ पर हमारे यहाँ सप्लाई है या नहीं है। जितनी सप्लाई हो उस हिसाब से आप अपने यहाँ के चूजे डालें। और जो दूसरी मेन बात है, सबसे बड़ी बात, कि आप कम से कम 100 बर्ड से स्टार्ट करें। ज़्यादा बर्ड आप डालने की कोशिश ना करें कि 500 डाल दिया, सुना बहुत कमाई है, और 500 600 1000 डाल दिया, क्योंकि फिर बाद में बेचने में दिक्कत आती है। और यहाँ पे मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका जो बता रहा हूँ वो आपका ये है कि आप, अगर आपके यहाँ 100 बर्ड की सेल है महीने में, 2 महीने में, तो आप हर महीने या 2 महीने में आप 100 बर्ड डालते रहिए। अब क्योंकि कुछ बर्ड्स होती हैं 3 महीने में तैयार होती हैं, कुछ बर्ड हैं 4 महीने में तैयार होती हैं, कुछ 5 महीने तो 6 महीने भी ले लेती हैं। तो ये आपको फैसला करना है, क्योंकि लगभग लागत सभी में बराबर आएगी। लागत जो है वो लगभग सभी में बराबर आती है, बस टाइम सबका बढ़ जाता है। सारे बर्ड लगभग 150 से 200 रुपये में तैयार हो जाते हैं जब हम उनको अच्छा फीड देंगे। कोई भी बेकार का फीड देने से नुकसान होता है, इसलिए कोशिश करें, क्योंकि मैं भी बहुत कुछ कर चुका हूँ, कभी कभी बहुत गलत फीड दिया है तो हमारा नुकसान हुआ है। तो फीड के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग सब में बराबर ही आपका इन्वेस्ट होता है, केवल टाइम आगे बढ़ जाता है। अब आप इस बात से डिसाइड कर सकते हो कि हमारे पास कितना बजट है और हम कितने बर्ड डाल। आप अच्छी तरह से समझ लें कि हमें कितने बर्ड्स डाल करके शुरुआत कर सकते हैं, हम कितने बर्ड डाल के अपनी मार्केट बना सकते हैं। तो उस हिसाब से आप बर्ड डालिए, थोड़े थोड़े डालना शुरू करिए। जब मार्केट बन जाती है तो आप कितने भी आप डालते चले जाओगे। आप अंडे के लिए रखते हो इनको तो कम से कम समय लगेगा आपका, 4 या 5 या 6 महीने लगेगा। तो इस तरह से आपका इसमें कास्ट बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मीट के लिए करते हो तो वहाँ पर आपका लगभग, मैंने बता दिया जो मेरा अनुमान है, जो मैंने अभी तक आंकड़ा लगाया है, जोड़ा घटाया है, तो लगभग हमारा 150 से 200 रुपये में हमारा बर्ड तैयार होता है अच्छी तरह से। लगभग 2 किलो 2.5 किलो तक हो जाता है। अब बिकता कितने में है, जैसे मान लीजिए आपने 200 में बर्ड तैयार किया और 300 रुपये का सेल हुआ, तो आप मान लीजिए 100 रुपये आपकी बचत होती है। तो इस तरह से मिनिमम बजट हम लेकर के चलते हैं तो एक बर्ड पे 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक की बर्ड की बचत होती है। तो लेकिन आप बचत पे मत जाइए, पहले आप पूरी फार्मिंग सीखिए, समझिए, उसके बाद थोड़े से शुरुआत करिए और अपनी मार्केट बनाइए। आप उसके बाद में समझोगे कितनी हमारी हो रही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप फार्मिंग करना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, किसी तरह का सवाल है तो कमेंट करें, कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देता रहूं।